ये है मोक्षपात बोर्ड और इससे आप अपना पर्सनल होरोस्कोप भी निकाल सकते हैं, यानी कि पर्सनल कुंडली। अगर आपको अपना टाइम भी पता नहीं है कि कब आप जब आपका जन्म हुआ था तब टाइम कौन सा था, और बर्थ डेट भी पता नहीं है, ठीक है, तो भी आप मोक्षपात के माध्यम से आप अपना पर्सनल होरोस्कोप 1 ईयर के लिए निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के लिए आप अपना पर्सनल होरोस्कोप निकाल सकते हैं मोक्षपात के माध्यम से। जिस तरह से ज्योतिष में जो 12 हाउस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 12 हाउस होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है ज्योतिष में और ये मोक्षपात बोर्ड के जो होरोस्कोप है उसमें। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि क्या डिफरेंस है ज्योतिष के जो होरोस्कोप निकालते हैं, कुंडली निकालते हैं वो, और ये मोक्षपात से हम होरोस्कोप निकालते हैं वो। ज्योतिष में जो निकालते हैं वो ग्रह नक्षत्र की पोजीशन के आधार पर निकालते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मोक्षपात में सोल के आधार पर, आत्मा की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से निकालता है। आपकी करंट पोजीशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है आपकी सोल की, उसके हिसाब से निकालते हैं। उसमें आपकी पास्ट लाइफ भी आ जाती है। पास्ट लाइफ में आपने जो भी कर्म किया उसके हिसाब से जो भी अभी आपकी जो सोल की इम्प्रिंट बन रही है उसके हिसाब से मोक्षपात आपकी सोल की रीडिंग करती है। यहाँ ग्रह नक्षत्र नहीं है, हम उससे बियॉन्ड जाते हैं, ठीक है। आप सबको पता है जो भी है सोल है, ठीक है, जो भी काम करता है सोल ही काम करती है, ठीक है, इस बॉडी के माध्यम से सोल की जो इम्प्रिंट होती है वो ये बताता है मोक्षपाठ बोर्ड, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है ज्योतिष के हॉरोस्कोप में और मोक्षपाठ के हॉरोस्कोप में। ज्योतिष में जैसे मैंने बताया कि आपको बर्थ डेट की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो एक्यूरेशन वहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ मैंने बताया अगर आपको आपका टाइम भी नहीं पता है, डेट भी नहीं पता है, तो भी आप मोक्षपात के माध्यम से अपना पर्सनल हॉरोस्कोप 1 ईयर के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मैं बताया कि ज्योतिष में जैसे 12 हाउस है उसी तरह से यहाँ भी 12 हाउस हो गए। तो यहाँ पे आपको एक पूरा टेम्पलेट जो दिया हुआ है, ठीक है, पूरी सोल के हिसाब से है, ठीक है। उसमें भी 12 हाउस है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि एक एक हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है और एक एक हाउस में क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या जान सकते हैं, ये यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पूरा वीडियो शायद थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डीप एनालिसिस यहाँ पे होता है सोल लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से जहाँ भी आप ये पर्सनल वर्क को अगर आप मुझसे बनवाते हैं तो यहाँ पे फिर इस तरह का टेम्पलेट है, जो भी इसमें है वो सब आपके लिए बन के आता है। तो यहाँ पे हाउस नंबर 1 है सेल्फ आइडेंटिटी एंड पर्सोना, यानी कि हमारी खुद की पहचान क्या है, आपकी सोल की पहचान क्या लेकर अभी है, ठीक है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो हाउस नंबर 1 में आता है, ठीक है। अब हाउस नंबर 1 में सबसे पहले हम जनरल रीडिंग करते हैं कि हाँ ओवरऑल कैसा रहेगा, आपकी जो सोल की सेल्फ आइडेंटिटी आप किस तरह से जिएंगे, ठीक है, इस साल के दौरान आपकी पर्सनालिटी कैसे होगी, ठीक है। ये ओवरऑल पहले हम जनरल रीडिंग निकालते हैं, ठीक है। फिर क्या क्या आता है, एटीट्यूड एंड सेल्फ परसेप्शन, आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा अपने प्रति, दूसरों के प्रति, लाइफ के प्रति, पैसों के प्रति, ठीक है, ये एटीट्यूड बताता है। सेल्फ परसेप्शन, आप अपने आप को कैसे परसीव करते हो, ये भी इसमें बताता है। फिजिकल बॉडी एंड हेल्थ, यानी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस पूरे साल के दौरान, ठीक है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। बीमारी होगी या नहीं होगी ये, ठीक है, एनर्जी कैसे रहेगी, ये सब रिप्रेजेंट करता है। सेल्फ प्रोजेक्शन एंड प्रेजेंटेशन टू द वर्ल्ड, यानी कि आप अपने आप को दुनिया के सामने कैसे किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, आपकी जो सोल है वो दुनिया के सामने किस तरह से प्रेजेंट करेगी अपने आप को, ये यहाँ पे दिखाता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक,
आपकी कैसी रहेगी पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रहेगी, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाता है। फिर यहाँ पे हाउस नंबर ए में इतनी सारी क्वालिटीज़ है। फिर यहाँ पे बताता है कि हम टू बी केप्ट इन माइंड, यानी कि ये अब हाउस नंबर 1 में ये सब जो हो रहा है, ठीक है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कुछ आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, माइंड में क्या रखना है, इसका गाइडेंस मिलता है। फिर ओवरऑल गाइडेंस भी आपको दिया जाता है, ठीक है, अगर कुछ हो रहा है नेगेटिव दिखाई दे रहा है मोक्ष पाथ बोर्ड में, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस भी दिया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये भी इसमें हम बताते हैं। तो ये था हाउस नंबर 1। अब हाउस नंबर 2 में आता है मटेरियल वेल्थ एंड रिसोर्सेस। मटेरियल वेल्थ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जिसको हम कहते हैं, और रिसोर्सेस, ठीक है। जनरल रीडिंग, जैसे यहाँ पे हम हर हाउस में जनरल रीडिंग करते हैं, यानी कि जो भी हाउस रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर 3 नंबर या जो भी होगा, उसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, कितना पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ओवरऑल कैसा रहेगा, ये सब हर हाउस में होगा। तो यहाँ पे मटेरियल वेल्थ एंड रिसोर्सेज में आपका ओवरऑल कैसा रहेगा इस साल के दौरान, ये यहाँ पे हम रीड करते हैं। फिर फूड, नरिशमेंट एंड डाइटरी हैबिट्स, आपका फूड कैसा रहेगा, आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी रहेगी, ठीक है, बॉडी का नरिशमेंट है वो कैसा रहेगा, ये यहाँ पे हम बताते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इनकम एंड वेल्थ, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे रहेंगे, कहाँ कहाँ से आपको इनकम आ सकती है, जॉब में हो सकती है, या जॉब में प्रमोशन या बिजनेस कर रहे हैं तो कैसा रहेगा, ठीक है, इनकम कर रहे हैं तो कैसी रहेगी, वेल्थ है वो यहाँ पे हम बताते हैं। फैमिली लाइफ इंक्लूडिंग फैमिली डायनेमिक्स एंड रिलेशनशिप, आपकी फैमिली लाइफ कैसे रहेगी, ठीक है, ये भी यहाँ पे हम बताते हैं। रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके, वो हम बताते हैं। एबंडेंस, मटेरियल पोजीशन एंड एसेट्स, एबंडेंस कैसी रहेगी, एसेट्स जैसे कि गोल्ड का हो गया, कुछ प्रॉपर्टी है परचेस करनी है, ठीक है, वो सब यहाँ पे हम बताते हैं। तो यहाँ पे भी आएगा टू बी केप्ट इन माइंड, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, अगर कुछ गलत हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है, कुछ ध्यान में आपको रखने के लिए, माइंड में रखने के लिए एक गाइडेंस आएगा, और एक ओवरऑल गाइडेंस आएगा कि आपको क्या करना चाहिए मटेरियल वेल्थ और रिसोर्सेज में, ठीक है। क्योंकि किसी की रीडिंग हो सकती है गलत भी आए, जैसे कि बिजनेस में लॉस, या फिर जॉब में दिक्कत, या फिर फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है, तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको गाइडेंस आपको दिया जाता है। फिर आता है हाउस नंबर 3, टैलेंट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, हर एक के पास अपने एक टैलेंट होती है, कुछ स्किल होती है, ठीक है, वो, और कम्युनिकेशन आपका अपने आप का प्रति, दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, ये यहाँ पे हम बताते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। हम हर समय बात ही तो करते हैं, चाहे अपने आप से कर रहे हैं चाहे दूसरों से, ठीक है। टैलेंट ओवरऑल की किस तरह का टैलेंट रहेगा, कुछ सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, ठीक है, ये सब हम यहाँ पे बताते हैं। पहले जनरल रीडिंग हम कर देंगे, फिर क्या आता है इंडिविजुअल टैलेंट, स्किल एंड एबिलिटीज़, आप हो सकते हैं या आपका बच्चा हो सकता है, या अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो क्या आपकी कुछ टैलेंट है यहाँ पे बाहर आएगी, या फिर आप कुछ नई स्किल सीखेंगे, ठीक है, आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, कुछ नई सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे हम बताते हैं। कम्युनिकेशन स्किल एंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, मैंने बताया ना कि कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, हम हर टाइम कम्युनिकेट करते ही रहते हैं, अब चाहे अपने आप से या परिवार से या दुनिया से, तो ये कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, और आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, या एक्सप्रेस करोगे या भी नहीं करोगे, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा होगा या नहीं होगा, उसकी इफेक्ट क्या रहेगी, ये सब हम यहाँ पे बताते हैं। फिर रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड्स है तो उसके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, ये यहाँ पे हम बताते हैं। रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स, आपके जो भी भाई बहन हैं उसके साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, ये भी हम बताते हैं, ठीक है, ज्योतिष में भी ये सब आता है ना, ठीक है, मैं डिटेल में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ वहाँ भी ये सब बताते हैं, जो वहाँ पे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा,
ठीक है, लेकिन ये सोल के हिसाब से हम रीड करते हैं, ठीक है, मोक्ष पाथ बोर्ड में। फिर क्रिएटिव एंडेवर्स एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, इस दौरान आप कुछ क्रिएटिव करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है कुछ नया सीखना, जो भी आपका रूटीन काम है उसमें कुछ क्रिएशन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे दुनिया के सामने, ये यहाँ पे हम रीड करते हैं। टू बी केप्ट इन माइंड, अगर कुछ गलत आ रहा है, जैसे कि मान लेते हैं आपका कम्युनिकेशन गलत होता है अपने फ्रेंड सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बताते हैं कि क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ओवरऑल गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। फिर आता है हाउस नंबर 4, डोमेस्टिक हार्मनी एंड रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल रीडिंग हम करेंगे। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, होम लाइफ इंक्लूडिंग फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट, यानी कि आप जिस घर में रह रहे हो उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, अगर उसको मैं वास्तु बोलूँ तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा या नेगेटिव इफेक्ट देगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे हम चेक करते हैं। रिलेशनशिप विद वंस मदर एंड मैटरनल इन्फ्लुएंस, ठीक है, आपकी माता के साथ कैसे रिलेशनशिप रहेंगे, साथ ही मैटरनल इन्फ्लुएंस यानी कि मदर की एनर्जी आप पर कैसे इफेक्ट करेगी। देखिए, फादर और मदर दोनों की एनर्जी हम पर इफेक्ट करती है, ठीक है, डेफिनेटली करती है, साइंटिफिकली भी हम प्रूव डीएनए के माध्यम से प्रूव है ये। तो अगर आपकी मदर में कुछ वुंड्स हैं, कुछ ट्रॉमा है, कुछ फियर है, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो इस साल के दौरान आज तो आपकी मदर के कैसा इन्फ्लुएंस रहेगा, उनकी एनर्जी का आप पर कैसा इन्फ्लुएंस रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए फादर के रिलेशनशिप, फादर के वुंड अगर आपके अंदर हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके जेंट्स के साथ, किसी भी मेल के साथ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रहे होंगे। अगर आपके किसी भी फीमेल लेडीज से रिलेशनशिप खराब रहते हैं तो समझ लीजिए मदर वुंड है वो काम कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम चेक करते हैं। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कनेक्शन टू वंस रूट्स एंड हेरिटेज, ठीक है, आपका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है, ये भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। फिर से क्या आपको ध्यान में रखना है, अगर कुछ मैटरनल इन्फ्लुएंस हो रहा है गलत तरीके से तो आपको क्या ध्यान में रखना है, और ओवरऑल गाइडेंस ये भी यहाँ पे आपको दिया जाता है। फिर आता है हाउस नंबर 5, पेरेंटहुड एंड ड्यूटी, यानी पेरेंटहुड, आपके पेरेंट्स के क्या रोल होगा, आपका ड्यूटी कैसी रहेगी आपकी, ठीक है, ओवरऑल जनरल रीडिंग होगा। फिर पेरेंटहुड एंड रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, आपका आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस साल के दौरान, ठीक है, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा जो भी है, यहाँ पे हम चेक करते हैं। लेजर फन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, यानी कि आप अपने बच्चों के साथ कोई फन एक्टिविटी हो सकता है, कहीं भी बाहर जाना हो सकता है, घूमना हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटी है, क्या होगी या नहीं होगी। धर्म एंड मोरल ऑब्लिगेशन, यानी कि आपकी ड्यूटी कैसी रहेगी, क्या रहेगी आपकी ड्यूटी, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, ये चेक करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन, कई बार होता है हम सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी हमें सुनना पड़ता है, हम सच्चे होते थे कई बार सुनना पड़ता है, ठीक है, आप अपने मोरालिटी से काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी यहाँ पे चेक होता है। नॉलेज एक्विजिशन एंड परस्यूट ऑफ विजडम, कुछ नॉलेज गेन करेंगे, कुछ विजडम हासिल करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया ज्ञान पाएंगे, ये यहाँ पे चेक होता है। क्रिएटिव परस्यूट एंड आउटलेट्स, कुछ क्रिएटिव जो भी आप कर रहे हैं आप अपने यहाँ पे ओवरऑल पेरेंटहुड की बात करें, यानी अगर आप मदर फादर है तो कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप में, क्या कुछ क्रिएटिवनेस आएगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, वो सब हम चेक करते हैं। सडन गेन्स और अनएक्सपेक्टेड वाइनफॉल, क्या आपकी लाइफ में कुछ सडन गेन, कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाए जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी ना की हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वाइनफॉल, ठीक है, या ऐसा ही कि जिस तरह से कुछ जो सोचा नहीं है वो भी कुछ मिल जाए, कुछ गेन्स हो जाए,
अच्छा हो जाए, या फिर कुछ ऐसा जो आपने शायद सोचा भी ना हो, अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल यानी कुछ बुरा भी हो जाए, तो ये भी यहाँ पे हम चेक करते हैं। क्या ध्यान में रखना है ये यहाँ पे मिलेगा, और ओवरऑल गाइडेंस भी आपको मिलेगा इस हाउस से रिलेटेड। हाउस नंबर 6, लीगल मैटर्स एंड फोर्स। ठीक है, लीगल मैटर्स में गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको कुछ दिक्कत आए, स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड। जनरल रीडिंग करेंगे, फिर नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस इन लाइफ। आप अपने इस साल के दरमियान आपके लाइफ में क्या क्या नेगेटिव चैलेंजेस रहेंगे, क्या क्या नेगेटिव एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, ओवरऑल भी हो सकता है ये। लीगल अफेयर, डिस्प्यूट एंड रिजोल्यूशन, कुछ कोर्ट्स रिलेटेड मैटर। ठीक है, एफआईआर या ऐसी कुछ छोटी, जरूर नहीं है, कुछ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट और उसका सॉल्यूशन, ये सब यहाँ से हम रीड करते हैं। पोटेंशियल एडवाइजरीज और एनी मनी। ठीक है, दुश्मन, चाहे हमारा माइंड हमारा खुद का दुश्मन हो, हमारी खुद की सोच, ठीक है, या फिर हमारे नियर डियर वन फैमिली में से भी हो सकता है, या दूर की फैमिली में से भी हो सकता है, या जॉब है, बिजनेस है, वहाँ भी एनिमीज हो सकते हैं। तो क्या इसकी इफेक्ट रहेगी, ये हम यहाँ पे चेक करते हैं। कोपिंग विद कॉन्फ्लिक्ट एंड अपोजिशन। अब ये सब प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो आपके सामने शस्त्र हैं, कोपिंग मैकेनिज्म यानी कि अपने शस्त्र होना, ये सब सिचुएशन आ रहे हैं उसके सामने लड़ने के लिए आपकी क्या कोई तैयारी है या नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी तो उससे रिलेटेड हमें शस्त्र तो चाहिए ना। ठीक है, कि कैसे हम उससे लड़े, तो वो है या नहीं है वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। फिर ये सब अगर इश्यू हो रहा है तो आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, और ओवरऑल गाइडेंस ये हम देते हैं यहाँ पे। हाउस नंबर 7, मैरिटल पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप, स्पेशली मैरिज और अदर रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे। जनरल रीडिंग करते हैं, फिर मैरिज एंड डायनामिक्स ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, ये हम यहाँ पे चेक करते हैं। स्पाउस एंड लाइफ पार्टनर, ठीक है, तो मैंने बताया कि आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ कैसे रहेंगे। मैरिज रिलेटेड एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग इंटरनल सेक्स ऑर्गन एंड फर्टिलिटी, यहाँ पे जो सेक्सुअल ऑर्गन है उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, वो होगी नहीं होगी चेक करेंगे। कई बार प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मिसकैरेज है, ठीक है, कंसीव हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, कंसीव होगा या नहीं होगा, ये सब यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है, डिलीवरी भी यहाँ पे आ जाती है। अदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि दूसरों के साथ आपके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकते हैं, कलीग्स के साथ हो सकते हैं, बॉस के साथ हो सकते हैं, जो भी रिलेशनशिप है वहाँ अगर चेक करना है तो हम यहाँ से चेक करते हैं। फिर से क्या ध्यान में रखना है वो, और ओवरऑल गाइडेंस आपको दिया जाएगा। हाउस नंबर 8, ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्राइसिस। आपकी लाइफ में ये जो साल है वो ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा या नहीं रहेगा। क्राइसिस यानी कि बहुत बड़ा कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, वो यहाँ पे हम चेक करते हैं। जनरल रीडिंग करते हैं बाद में। एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, याद रखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना वो दुखदायक होता है। अगर कोई आपने देखा होगा, फील भी किया होगा कि कुछ लोगों की लाइफ में या इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, अगर वो कुछ सक्सेसफुल ज़्यादा बन जाता है तो उससे पहले वो बहुत कुछ नेगेटिव फेज से गुजरता है, बहुत सारे चैलेंजेस, मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस, फिजिकल बीमारी या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो क्या ये सब आपकी लाइफ में इस साल में होगा या नहीं होगा वो हम चेक करते हैं। पर्सनल ग्रोथ आपकी कैसी रहेगी वो भी चेक करते हैं। क्राइसिस सिचुएशन एंड चैलेंजेस, मैंने बताया चैलेंजेस
क्या क्या कौन कौन से आ सकते हैं, क्राइसिस होगा या नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए जॉब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन हो सकता है वो जॉब ही चली जाए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सडन आपको बहुत करोड़ों का नुकसान हो जाए, उसको हम क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, वो हो सकता है। पर्सनल सफरिंग एंड कोपिंग विद एडवर्सिटी, आपकी पर्सनल सफरिंग कैसी रहेगी, कितना सफरिंग करना पड़ेगा आपको इस साल के दौरान। और अगर ये सब सिचुएशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसके सामने आपके कोपिंग मैकेनिज्म कैसे रहेंगे। ठीक है, वो हम चेक करते हैं। तो बी केप्ट इन माइंड एंड गाइडेंस यहाँ पे हम देते हैं। हाउस नंबर 9, स्पिरिचुअल डेस्टिनी एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये स्पेशली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हाउस है। कैसा रहेगा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सब हम यहाँ पे चेक करते हैं। जनरल रीडिंग करते हैं, फिर बाद में पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी एंड डेस्टिनी। आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रहेगी, उसमें दिक्कत आएगी नहीं आएगी। ठीक है, फेट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ डिवाइन फोर्स, भाग्य का साथ या फिर जो दिव्य शक्तियाँ या जिसमें आप मानते हैं उसका साथ कैसा रहेगा। ठीक है, ये हम चेक करते हैं। डिवोशन टू हायर पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अगर आप भक्ति भाव कर रहे हैं तो कैसा रहेगा ये इस्लाम में। अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन, ट्रैवलिंग कैसा रहेगा, होगा या नहीं होगा। हो सकता है ये ट्रैवलिंग है आपका स्पिरिचुअल भी हो सकता है, कुछ सीखने के लिए आप बाहर जाएं। ठीक है, कोई कोर्सेज सीखने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए बाहर जाना हो सकता है, वो होगा या नहीं होगा, ये हम चेक करते हैं। फॉर्च्यून एंड ब्लेसिंग्स इन स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट, भाग्य और ईश्वर का आशीर्वाद आध्यात्मिकता की दृष्टि कैसा रहेगा, वो हम चेक करते हैं। टू बी केप्ट इन माइंड एंड गाइडेंस फिर से यहाँ पे मिलेगा। फिर कैरियर एंड पब्लिक इमेज, कैरियर और आप अपने आप को पब्लिक के सामने आपकी इमेज कैसी रहेगी, वो हम चेक करते हैं। जनरल रीडिंग करते हैं बाद में। कैरियर चॉइस, प्रोफेशन एंड जॉब रिलेटेड मैटर, कैरियर में आपके कैसा रहेगा, जॉब में कैसा रहेगा। ठीक है, आप जो प्रोफेशन में हैं वहाँ पे कैसा रहेगा, अप्स एंड डाउन्स है, जो भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। पब्लिक स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन कैसी रहेगी पब्लिक में। ठीक है, उसमें डाउनफॉल होगा, अप्स होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन एंड अचीवमेंट इन वंस कैरियर, आपके कैरियर में आप ऐसा ही चलेगा या फिर आप कुछ नया अचीव करेंगे। हो सकता है प्रमोशन हो या इंक्रीमेंट हो, बिजनेस में फ़ायदा हो। ठीक है, वो सब हम यहाँ पे चेक करते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिस किसी भी प्रोफेशन में है उसमें आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट कैसी रहेगी, वो सब यहाँ पे हम चेक करते हैं। टू बी केप्ट इन माइंड और गाइडेंस इससे रिलेटेड हम यहाँ पे देते हैं। हाउस नंबर 11 है गेम्स एंड एस्पायरेशन, किस तरह के गेम्स होंगे हम चेक करते हैं। जनरल रीडिंग के साथ फाइनेंशियल गेन, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कई बार अनएक्सपेक्टेड आपको फाइनेंशियल गेन हो जाए, या आपने जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा। ठीक है, प्रॉफिट अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपको इस साल प्रॉफिट देगा या नहीं देगा कि। ठीक है, ये सब हम चेक करते हैं। एन्जॉयमेंट इन लाइफ एंड फुलफिलमेंट ऑफ एस्पायरेंट, ओवरऑल आपका एन्जॉयमेंट कैसा रहेगा इस लाइफ के दौरान। ठीक है, जॉयफुल रहेगा या फिर दुखी रहेगा, वो हम चेक करते हैं। जनरल लक एंड फॉर्च्यून इन वेरियस एरिया ऑफ लाइफ, ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल आपका लक कैसे काम करेगा आपकी लाइफ के सब एरिया में, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल इमोशनल हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, जॉब, बिजनेस, करियर, स्पिरिचुअल, कैसा रहेगा। परस्यूट ऑफ पर्सनल गोल्स एंड एम्बिशन, अगर आपने इस साल के दौरान आपने कोई पर्सनल गोल्स बनाए हैं, कोई एम्बिशन है आपका, तो आप हासिल कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो भी केप्ट इन माइंड, क्या आपको ध्यान में रखना है अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो, और ओवरऑल गाइडेंस यहाँ पे आपको देते हैं। और लास्ट में आता है हाउस नंबर 12, सरेंडर एंड रिलीज। ये भी समझ लीजिए स्पिरिचुअल है, सर्विस, सेवा से रिलेटेड है। ठीक है,
जनरल रीडिंग करते हैं। फिर एक्ट ऑफ चैरिटी एंड सर्विस टू अदर्स, क्या आप इस साल के दौरान कुछ चैरिटी करेंगे, कुछ सेवा करेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ केओस एंड डिस्ट्रप्शन, लाइफ में आपके केओस रहेगा ही नहीं रहेगा, डिस्ट्रप्शन प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं आएगी, वो हम चेक करेंगे। लॉसेस एंड लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, वो हम चेक करेंगे। ठीक है। इंडल्ज इन सेंसरी प्लेजर, आप सिर्फ बस अपने जो 5 सेंसेस है उसको प्लेजर में रहेंगे, और अगर उसको देखना चाहते हैं तो ये कैसे रहेगा आपका ये सेंसरी प्लेजर, वो हम चेक करेंगे। द परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी कि मोक्ष, एंड द कैपेसिटी फॉर सरेंडर एंड रिलीज ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स एंड अटैचमेंट, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अटैचमेंट है, कि आप उसमें बंधे रहेंगे या फिर उसको यूनिवर्स को रिलीज कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, वो सब हम चेक करेंगे। टू बी केप्ट इन माइंड, जनरल गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। इतना सब करने के बाद फिर आपको हम बताएं कि ये एक साल ओवरऑल आपका कैसे रहेगा। फिजिकल हेल्थ आ गई, फाइनेंस आ गया, जॉब आ गया, रिलेशनशिप आ गए, पेरेंट आ गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉस है, गेन है, ट्रैवल है, ठीक है, ये सब आपका ओवरऑल कैसा रहेगा, ये आपको ओवरऑल का बताएंगे हम। फिर क्या क्या आपको ओवरऑल ध्यान में रखना है, ओवरऑल गाइडेंस दिया जाएगा, और रेमेडीज भी आपको दी जाएगी। जी हाँ, रेमेडीज भी आपको दी जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा है ये, कितना लंबा हॉरोस्कोप आपका बनता है, समझ रहे हैं। और लाइफ के सब एरिया में आ जाता है, कहीं भी कोई भी एरिया हम नहीं छोड़ते हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल इमोशनल स्टेटस, लाइफ के चैलेंजेस, क्राइसिस, आपके इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल गेन, लॉसेस, सडन गेन, रिलेशनशिप विद स्पाउस है, मदर है, चिल्ड्रन है, ठीक है, ये सब हम चेक करते हैं। कोई भी एरिया, स्पिरिचुअलिटी भी हम चेक करते हैं, कोई भी एरिया हम नहीं छोड़ते हैं। ओवरऑल सब कुछ हमारी लाइफ, लेकिन मैंने बताया ये सब सोल की प्रिंट है। सोल के आधार पर हम ये मोक्ष पाथ रीडिंग करते हैं। ये पूरा जो मोक्ष पाथ रीडिंग है ये सोल के आधार पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं स्नेक लेडर के जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, सांप है, जो हम सांप सीढ़ी खेलते थे ना उसके हिसाब से, लेकिन ये मोक्ष देने वाली है ये, इसलिए इसका नाम मोक्ष पाथ है। 72 बॉक्सेस है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं और वीडियो बनाता चाहूँगा, आप उसको भी जरूर से देखिए। लास्ट में आपको ये कहना है कि अगर आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं तो आप 9974969080 इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आपकी बर्थडे नहीं पता है, टाइमिंग नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो भी यहाँ से आप हमारा पर्सनल हॉरोस्कोप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हॉरोस्कोप होगा 1 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि अब देखिए दुनिया कितनी फास्ट चेंज हो रही है। ठीक है, हर साल में हमारी जो इच्छाएं हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, बहुत कुछ बदल जाता है, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल जाता है। तो हम 5-10 साल का निकालें तो वहाँ पे गलत निकलता है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो गलत निकल सकता है, इसलिए हम एक्यूरेट रीडिंग के लिए हम सिर्फ 1 साल का ही निकालते हैं। ठीक है, तो आपको अगर निकलवाना है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, सोल को मानते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझसे करवाएंगे। ठीक है, 9974969080 ये मेरा कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, अब इसमें भी 3 लेवल है। ये जो मैंने बताया वो नॉर्मल लेवल का रीडिंग है। इसको और ज़्यादा अगर फर्दर डिटेल भी चाहते हैं तो मैं उसमें भी होता हूँ, वो भी करता हूँ, और ज़्यादा फर्दर डिटेल। हर एरिया के लाइफ में ब्लॉग्स क्या आएंगे, गाइडेंस क्या आएंगे, एक एक डिटेल को हम चेक करते हैं। यानी 2 तरह का हॉरोस्कोप बनेगा, एक है जो ओवरऑल है वो बनेगा, जो ओवरऑल आपको गाइडेंस देगा, और दूसरा है बहुत गहराई में जाकर। ठीक है, वो तो बहुत लंबा बनता है, यही होगा लेकिन बहुत लंबा बनेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से अगर आपको हॉरोस्कोप बनाना है तो आप सबसे पहले मुझे कॉल करें, मैं आपको पूरी तरह से गाइडेंस दूंगा कि क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या फीस है इसकी। ठीक है, मैं जरूर से आपको गाइड करूँगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ऊपर आई बटन पर और लास्ट में बहुत सारे वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। ऑनलाइन आप रेकी है, हॉलीफायर रेकी, करुणा रेकी है, ठीक है, एनएलपी है, न्यूमरोलॉजी है, वो आप चेक कराना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी अगर आपको करवाना है, ठीक है, वहाँ तो 45 ईयर्स का भी निकलता है, ठीक है, तो वो भी आप करवा सकते हैं मुझसे, ठीक है, और वो भी बहुत रिजनेबल प्राइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।